सोचो, अगर ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो, फोन तुम्हारे हाथ में है, रूम में शांति है और तुम्हें पता भी नहीं कि ये शांति परमानेंट होने वाली है। क्योंकि मौत ज्यादा था आवाज करके नहीं आती, वो परमिशन नहीं मांगती, वो वार्निंग नहीं देती, वो बस आ जाती है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में सब सोचते हैं पर कोई डिटेल में बात नहीं करता, इंसान के आखिरी पल। पर यह कहानी मौत की नहीं है, यह कहानी है जिंदगी के सबसे सच्चे पल की। डॉक्टर्स, नर्सेस, एक्सीडेंट सर्वाइवर्स और अनलॉगन ने जो मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस आए, सब एक ही बात बोलते हैं। आखिरी पल में हम वही नहीं सोचते जो हम पूरी जिंदगी सोचते रहे। तुम सोचते हो कि लास्ट मोमेंट में दर्द होगा, पर साइंस कुछ और कहती है। जब इंसान का ब्रेन ऑक्सीजन लूज करने लगता है तो पहले पेन कम होता है, फिर भी धीरे धीरे म्यूट हो जाता है। और फिर होता है एक अजीब सा एक्सपीरियंस, टाइम स्लो हो जाता है, सेकंड्स मिनट्स लगने लगते हैं, आवाजें दूर से आती हुई लगती है और दिमाग अचानक जिंदा हो जाता है। लोग बोलते हैं मुझे मेरी पूरी जिंदगी दिखी, पर सच ये है पूरी जिंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वो पल दिखते हैं जो अधूरे रह गए। एक नर्स ने बताया, आईसीयू में एक आदमी था 70 के आसपास का, मशीन बीप्स कर रही थी, फैमिली बाहर खड़ी थी। उसने अचानक आंखें खोली और सिर्फ इतना बोला, मैंने अपनी बेटी से कभी सॉरी नहीं बोला। और फिर वो चला गया। उस वक्त उसने ना पैसा याद किया, ना प्रॉपर्टी, ना लोग क्या कहेंगे, सिर्फ एक बात जो उसने जिंदगी भर टाल दी। और यही आखिरी पल का सबसे बड़ा सच है। मौत तुमसे ये नहीं पूछती तुम कितने सक्सेसफुल था, वो पूछती है तुमने क्या अधूरा छोड़ दिया। एक्सीडेंट सर्वाइवर्स एक और चीज बोलते हैं। जब उनका एक्सीडेंट हुआ, जैब कार पलटी, जैब बाइक स्लाइड हुई, उन्होंने चीखा नहीं, उन्होंने बस सोचा बस यही खत्म हो गया। और उस एक थॉट के अंदर हजार चीजें छुपी होती है। अभी मम्मी को कॉल नहीं किया, अभी उससे सच नहीं बोला, अभी अपनी जिंदगी स्टार्ट ही नहीं की। ये रियलाइजेशन इंसान को तोड़ देता है। इसलिए लोग बोलते हैं मरते वक्त सब रोशनी दिखती है, पर असल में वो रोशनी नहीं होती, वो क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी जो जिंदगी में कभी मिली ही नहीं। एक डॉक्टर ने कहा, अगर मैं इंसान को उसके लास्ट मोमेंट की क्लैरिटी उसकी पूरी जिंदगी में दे सकता तो दुनिया बिल्कुल अलग होती। क्योंकि जब सब कुछ छूट रहा होता है तब ही पता चलता है क्या पकड़ने लायक था और क्या सिर्फ एक बोझ था। इंसान पूरी जिंदगी फ्यूचर के लिए जीता है, कल के लिए, पर लास्ट मोमेंट में फ्यूचर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैं जिया या सिर्फ टाइम काटता रहा। और यही से आखिरी पल का सबसे खामोश दर्द शुरू होता है, रिग्रेट। लेकिन ये रिग्रेट ड्रामेटिक नहीं होता, ये स्लो होता है, हेवी होता है और बिना आवाज के होता है। इंसान अपने आखिरी पल में रोया नहीं करता, वो बस समझ जाता है। और समझना कभी कभी मरने से ज्यादा पेनफुल होता है। काश
मरते वक्त इंसान किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस करता है? अगर आखिरी पाल में इंसान को सबसे ज्यादा जो शब्द याद आता है ना, वो होता है काश। डॉक्टर्स कहते हैं, नर्सेस कहते हैं, और उन लोगों ने जो मौत को बिल्कुल पास से देखा, सब एक ही बात बोलते हैं। इंसान मरते वक्त अपनी गलतियों को लिस्ट नहीं करता, वो अपनी छोड़ी हुई जिंदगी को देखता है। एक हॉस्पाइस नर्स ने 20 साल तक सिर्फ मरने हुए लोगों के साथ काम किया। उसने कहा, मैं हजारों लोगों के आखिरी पालन के साथ रही हूं और मैंने एक भी इंसान को यह कहते नहीं सुना, काश मैंने और पैसा कामयाब होता। कभी नहीं। पर उसने ये बहुत सुना, काश मैंने अपने लिए जिया होता, काश मैंने वो बात कह दी होती, काश मैं थोड़ा कम डर के जिया होता। ये रिग्रेट्स अचानक पैदा नहीं होते, ये सालों में धीरे धीरे बनते हैं। रोज जब तुम अपनी आवाज दबा देते हो, रोज जब तुम खुद को समझा देते हो, अभी नहीं, बाद में, पर बाद में कभी आता ही नहीं। इंडिया में एक आदमी था, मिडिल क्लास, गवर्नमेंट जॉब, पूरा जीवन डिसिप्लिन में निकाल दिया। ऑफिस, घर, जिम्मेदारी, सोसाइटी। रिटायरमेंट के बाद उसने अपने बेटे से कहा, मुझे कभी जीने का मौका ही नहीं मिला, और कुछ ही महीने बाद वो चला गया। उसने कुछ गलत नहीं किया था, पर उसने कुछ अपना भी नहीं किया, और यही मिडिल क्लास ट्रेजेडी है। हम जिंदगी भर सही करते रहते हैं, पर कभी पूछते नहीं, क्या हम खुश भी हैं? मरते वक्त इंसान को ये याद नहीं रहता कि उसने कितने सैक्रिफाइस किए, उसे ये याद रहता है कि उसने खुद को कितनी बार इग्नोर किया। एक और कॉमन रिग्रेट होता है अनसेड वर्ड्स। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। ये 3 शब्द जिंदगी भर गले में अटके रहते हैं। एक आईसीयू केस में एक औरत थी, 60 के आसपास। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि तुम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। और बेटी रोती रही, पर उनके बीच पूरी जिंदगी निकल गई थी ये बात कहने का मौका ढूंढते हुए। जिंदगी में हम सोचते हैं रिलेशन तो समझ ही जाएगा, पर मौत समझने का टाइम नहीं देती, वो सिर्फ पूछती है, बोला या नहीं। एक और सच जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मरते वक्त इंसान सोसाइटी को इम्प्रेस करने वाली जिंदगी पर हंस देता है। लोग क्या कहेंगे, इज्जत, स्टेटस, कंपैरिजन, सब बेकार लगता है। उस वक्त सिर्फ ये मैटर करता है, मैं खुद के साथ कितना सच्चा था। और यही सबसे बड़ा रिग्रेट पैदा होता है, अपनी लाइफ किसी और के लिए जीने का। पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए। ये सब गलत नहीं है, पर जब इसमें तुम खुद ही गायब हो जाओ, तो मौत के सामने तुम बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। इंसान मरते वक्त ये भी सोचता है, मैं अपनी जिंदगी पोस्टपोन करता रहा, कल से जिम, कल से बोलूंगा, कल से जीऊंगा, पर कल कभी आया ही नहीं। इसलिए कई लोग लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं करते, वो बस शांत हो जाते हैं, जैसे उन्होंने फाइनली मान लिया हो टाइम खत्म हो गया। और सबसे गहरा रिग्रेट यही होता है, मुझे पहले पता होता कि वक्त इतना कम है। पर वक्त कभी कम नहीं लगता जब तक वो खत्म ना हो जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम समझते हैं हमारे पास टाइम है। मौत हमसे लड़ती नहीं, वो बस वेट करती है जब तक हम रेडी नहीं होते, और जब हम रेडी होते हैं तब देर हो चुकी होती है। अचानक मौत, जब सोचने का मौका भी नहीं मिलता। हम अक्सर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देते हैं कि जब मौत आएगी तो कम से कम हमें समझने का वक्त मिलेगा। एक लास्ट गुड बाय, एक लास्ट थॉट, एक लास्ट चांस। पर सच ये है, ज्यादातर लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक मौत बिल्कुल चोरी की तरह आती है, बिना आवाज, बिना नॉक, बिना वार्निंग। एक सेकंड पहले तुम नॉर्मल होते हो, अगला सेकंड तुम सिर्फ एक बॉडी बन जाते हो। रोड एक्सीडेंट्स में बचने वे लोग एक ही बात रिपीट करते हैं, सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया। कोई चीख नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, सिर्फ एक थॉट, ये रियल है या सपना।
एक आदमी ने बताया, जब उसकी कार हाईवे पर पलटी, उसने ब्रेक लगाने के बारे में नहीं सोचा, उसने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ इतना महसूस किया, बस कंट्रोल चला गया। और कंट्रोल जाते ही इंसान का दिमाग प्लानिंग बैंड कर देता है, ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है। हार्ट अटैक सर्वाइवर्स बोलते हैं, दर्द ज्यादा देर नहीं रहता, फियर ज्यादा देर नहीं रहता। पहले कंफ्यूजन होता है, फिर एक अजीब सी थकान, जैसे बॉडी खुद बोल रही हो अब काफी हो गया। ये सुनने में अजीब लगता है, पर कई डॉक्टर्स बोलते हैं जब मौत अचानक आती है, ब्रेन फाइट नहीं करता, वो शट डाउन करता है। इसलिए कई लोग आखिरी पाल में पैनिक में नहीं होते, वो बस प्रेजेंट से गायब हो जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स के सर्वाइवर्स ने बताया, जब अर्थक्वेक आया, जब बिल्डिंग हिलने लगी, उन्होंने भागने का डिसीजन नहीं लिया, उनके पैर खुद रुक गए, फ्रीज, और फिर सब कुछ ब्लर हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जिंदगी छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग उनसे पहले डिसीजन ले चुका था। और ये सबसे अनकंफर्टेबल सच है, जब मौत आती है, तुम्हारा ईगो तुमसे पहले मर जाता है। तुम हीरो नहीं बनते, तुम ब्रेव नहीं बनते, तुम सिर्फ ह्यूमन रहते हो। और जब मौत अचानक होती है, तब रिग्रेट का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए कई लोग जो अचानक चले जाते हैं, उनके चेहरे पर शांति होती है, पर जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए रिग्रेट शुरू होता है। काश मैंने कॉल कर ली होती, काश मैंने एक बार मिल लिया होता, काश मैंने ज्यादा टाइम दिया होता। अचानक मौत सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती, वो चेन रिएक्शन बन जाती है। और सबसे बड़ा शौक ये होता है, जो गया शायद रेडी नहीं था, पर जो रह गए वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। इसलिए सडन डेथ इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाती है कि हम कंट्रोल में नहीं है। हम स्केड्यूल बनते हैं, प्लान्स बनते हैं, कल के लिए जीते हैं, पर मौत कैलेंडर नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती है अब। और जब अब आता है, तो बाद में नाम की कोई चीज नहीं रहती। इस बात का सबसे कड़वा सच, अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेफ हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारा अब अभी आया नहीं, बस इतना ही। और इसी वजह से हर नॉर्मल दिन सबसे कीमती होता है, क्योंकि ड्रामेटिक दिन याद रहते हैं, पर नॉर्मल दिन जिंदगी बचाते हैं। अचानक मौत हमें डराने के लिए नहीं होती, वो हमें जगाने के लिए होती है। पर अक्सर हम तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरी सच, अगर कल गारंटीड नहीं है, तो आज का मतलब क्या है? जब हम मौत के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर एक गलती कर देते हैं, हम यूज फ्यूचर का टॉपिक बना देते हैं। बाद में सोचेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो यंग है। पर सच ये है, मौत फ्यूचर का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो प्रेजेंट में बैठी रहती है, बस साइलेंट मोड पर। और सबसे डेंजरस चीज मौत का आना नहीं होता, सबसे डेंजरस होता है ये मान लेना कि वो आज नहीं आ सकती। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कैसे लोग फ्रीज हो जाते हैं, कैसे अचानक जिंदगी रुक जाती है, कैसे ब्रेन कंट्रोल छोड़ देता है। पर अब एक सवाल बचता है, अगर ये सब सच है, तो जीना का तरीका क्या होना चाहिए? क्या हमें हर दिन डरते हुए जीना चाहिए? क्या हमें हर पल इमोशनल हो जाना चाहिए? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है, मौत का डर जिंदगी को खराब नहीं करता, मौत को इग्नोर करना करता है। जब तुम मान लेते हो कि कल गारंटीड है, तब तुम केयरलेस हो जाते हो, तब तुम पोस्टपोन करते हो। कॉल बाद में, माफी बाद में, सपना बाद में, सच बाद में, और फिर एक दिन बाद में कभी नहीं आता। सोचो, अगर तुम्हें ये पता हो कि तुम इमॉर्टल नहीं हो, तो तुम कौन सा दिन वेस्ट करोगे? कौन सी बात दबा के रखोगे? कौन से लोगों के साथ फेक रहोगे? ट्रूथ ये है, ज्यादातर लोग जिंदगी से नहीं डरते, वो लोगों के ओपिनियन से डरते हैं।
और जब मौत आती है ओपिनियंस साथ नहीं जाते, सिर्फ चॉइसेस जाती है, जो तुमने की और जो तुमने नहीं की। एक नर्स ने बताया था जो लॉग एंड के करीब होते हैं उनके रिग्रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं और ऑनेस्ट हो सकता था, मैं और टाइम दे सकता था, क्योंकि मौत के सामने सब इक्वल हो जाते हैं। तुम्हारा डेजिग्नेशन चुप हो जाता है, तुम्हारा स्टेटस इररिलेवेंट हो जाता है, सिर्फ तुम रह जाते हो विदाउट फिल्टर्स। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए तो तुम्हारी लाइफ स्टोरी कंप्लीट लगेगी या अधूरी? और ये सवाल ड्रामेटिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि कंप्लीट का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कंप्लीट का मतलब होता है ट्रू होना, ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योर फीलिंग्स, ट्रू टू व्हाट यू एक्चुअली वांटेड। तुम हर दिन सर्वाइव नहीं करने आए हो, तुम जीने आए हो। और जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जीना का मतलब है अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना। मौत हमें यह सिखाने नहीं आती कि जिंदगी छोटी है, वो हमें यह सिखाने आती है कि जिंदगी स्पेसिफिक है, लिमिटेड, नॉन रिपीटेबल। तुम्हारा आज किसी और का कल नहीं बन सकता, इसलिए हर नॉर्मल दिन एक साइलेंट मिरेकल है। और शायद इसीलिए सबसे समझदार लोग मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। डर के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि एंड रियल है, तब तुम मिडिल को रिस्पेक्ट करते हो। तुम ज्यादा ऑनेस्ट होते हो, ज्यादा प्रेजेंट होते हो, ज्यादा अलाइव होते हो। और जब एंड आता है तुम शायद रेडी ना हो, पर तुम एम्प्टी भी नहीं होगे। क्योंकि मौत का गोल हमें तोड़ना नहीं होता, वो हमें याद दिलाने आती है तुम जिंदा हो, अभी, इसी सेकंड। और अगर तुम इस मोमेंट को इग्नोर कर रहे हो तो मौत की जरूरत भी नहीं, तुम पहले ही आधे जिंदा हो। इस कहानी का लास्ट सच ये है, तुम कब जाओगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम कैसे जीते हो ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब तक अब चल रहा है तब तक चॉइस भी चल रही है। इस वीडियो को दार के साथ बैंड मैट करो, इसे क्लैरिटी के साथ बंद करो, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल भाग जाना नहीं होता, जाग जाना होता है।